हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो कई बच्चों ने मुझे मैसेज किया हुआ है कि मैम हमें रिसर्च में जाने का शौक है, तो इसके ऊपर एक वीडियो बना दीजिए। तो जो बच्चे रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए वीडियो। देखो जी, पहले आपको पता होना चाहिए कि आप रिसर्च में जाने के तरीके क्या हैं। रिसर्च बेसिकली पीएचडी आपके दिमाग में आना चाहिए जब भी रिसर्च का काम होता है। और ये वीडियो मेरी होने वाली है नेट सेट जेआरएफ के ऊपर, ठीक है। आप बच्चों को पता नहीं होता है, क्योंकि कई बच्चे जो मेरे साथ जुड़े हैं ना, उनको सिर्फ नीट के बारे में पता है ना। तो नीट जब आप नहीं क्लियर कर पाते हो तो लाइफ में क्या करना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि बेटा, जब आप बेसिक डिग्रीज करते हो, क्योंकि जब नीट नहीं हो पाता तो आप लोग साइंस के स्टूडेंट्स हो, तो आप बीएससी कर सकते हो, आगे एमएससी कर सकते हो, राइट। और उसके बाद आपके एग्जाम्स रहते हैं नेट सेट जेआरएफ। उसके बाद आप पीएचडी भी कर सकते हो। अब इनमें डिफरेंस क्या है वो आपको मैं बताने वाली हूँ। देखो, सबसे पहली बात है कि आर्ट्स के स्टूडेंट्स करते हैं बीए एमए, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो करते हैं बीएससी एमएससी, ठीक है। अब जो नेट का एग्ज़ाम है, नेट का एग्ज़ाम उसको करना होता है जो कि कॉलेज काडर में जाना चाहता है। जैसे अगर आप लाइफ में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं, फिर प्रोफेसर बनते हैं, फिर उसके बाद प्रमोशन होती है तो डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर भी बन जाते हैं। तो ये जो है, जितनी ज़्यादा आप लाइफ में जल्दी कर लोगे, सैचुरेशन इधर भी है, बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन है, सीट्स कभी कभी निकलती हैं, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ इतनी हो गई हैं कि उनको भी एपीज वगैरह की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो बेसिक आपको पता होना चाहिए। जब आप बीए या बीएससी 3 साल का कोर्स होता है, जब आप इसको कर लेंगे, उसके बाद जब आप एमएससी या एमए में आएंगे, तो जब आपके 2 सेमेस्टर हो जाएंगे, आई मीन फर्स्ट ईयर जब एमए और एमएससी का हो जाएगा, तब आप एलिजिबल हो जाओगे नेट के लिए, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये वाला टेस्ट जब क्लियर कर लेते हैं, तो इसमें क्या रहता है कि जो टॉप के 6% लोग रहते हैं, उनको ऑलरेडी जो उनका ना स्कोर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। जो टॉप 6% में से भी जो 1% लोग रहेंगे, उन बंदों को आप उसमें 1%, अभी तो वो रेशो और भी कम हो रहा है। तो इसमें क्या रहता है ना कि उनको जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलो, ये आपको एक स्कॉलरशिप मिल जाती है, जो कि 40,000 भी हो सकती है, 50,000 भी हो सकती है। तो ये जो आपको पर मंथ मिलती है, इसमें ना इस वाली जो स्कॉलरशिप है इसको आप यूज़ कर सकते हो आगे अपने पीएचडी के लिए, ठीक है। तो पीएचडी में आप रिसर्च करते रहोगे और उसमें प्लस आपको पैसा मिलता रहेगा। इस पैसे को एक तरह से आप साइड इनकम के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो। कई जगह पे ये 3 साल के लिए दी जाती है, और नॉर्मली बट ये 5 ईयर्स के लिए रहती है जो जेआरएफ होता है। तो इसलिए बहुत लोग इसके लिए फाइट करते हैं। प्लस अब इस सेट क्या होता है, आप मेरे से पूछेंगे। सेट होता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो वो आपको जो आपके स्टेट के कॉलेजेस हैं वहाँ पे अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, तो वहाँ के लिए आपकी जो स्टेट वाले हैं वो मांगते हैं, जिस भी स्टेट में आपने काम करना है तो आपको नेट क्वालिफाई होना चाहिए और सेट क्वालिफाई होना चाहिए। अब आप पूछेंगे बीएड की ज़रूरत किसको पड़ती है। देखो बेटा, बीएड उसको करनी पड़ती है जिन्होंने स्कूलों में पढ़ाना है, लेकिन जिन्होंने कॉलेज में पढ़ाना है उनके लिए बीएड की डिग्री की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये था सारा एक छोटा सा वीडियो, टू द पॉइंट वीडियो, कि जिसमें आपको पता चला कि आपने रिसर्च में जाना है तो कैसे जाना है, ठीक है। पीएचडी बहुत सारी ब्रांचेस में रहती है, तो वो आप करके उसके बाद भी आपके पास क्या ही जो ऑप्शंस रहती हैं वो हैं कि रिसर्च वर्क से रिलेटेड आपके पास ऑप्शंस रहती हैं। कई बार प्लेसमेंट्स भी आपको आपकी यूनिवर्सिटीज़ आपकी प्रोवाइड करवाती हैं, बट बात वही है कि सैचुरेशन हर जगह है। कई लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा पीएचडी होल्डर्स भी खाली घूम रहे हैं, बट आपको बेसिक नॉलेज, आपका पाथ पता होना चाहिए कि ये भी एक पाथ हो सकता है। बट यस, प्रोफेशनल डिग्रीज की बात करो तो प्रोफेशनल डिग्रीज की एक एडवांटेज होती है, और प्रोफेशनल डिग्रीज कौन सी आ गई आपकी? एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, यूनानी मेडिसिन, बीपीटी, बीएससी नर्सिंग। और जो आपकी बीएससी नर्सिंग को नहीं मैं बोलूँगी, क्योंकि इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस नहीं कर पाते आप। तो ये वाली जो वेटिनरी डॉक्टर्स, ये वाली डिग्रीज का एक एडवांटेज है कि प्रोफेशनल डिग्रीज होने के नाते कि आप इसको एज अ प्रोफेशन यूज़ कर सकते हो, और साथ में आप ग्रेजुएट लेवल के बाकी एग्जाम्स दे सकते हो। और जो ये नेट सेट वाले बच्चे हैं, ये भी आप देखिए बैंक पीओ की तैयारी करते हैं, कुछ इसमें से असिस्टेंट ऑफिसर्स की तैयारी करते हैं जो एसएससी सीजीएल के थ्रू होता है। तो देखिए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट कंपटीशन हर कहीं है। तो आपने जो भी डिसाइड अपना पाथ करना है, डिसाइड वाइजली, बस आपको उसके बारे में नॉलेज ज़रूर होना चाहिए कि आप लाइफ में क्या क्या कर सकते हो, राइट। होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम।